गुड इवनिंग दोस्तों। वही पीरियोडिकल्स में पढ़ते पढ़ते कभी कभी कुछ ऐसी बातें आ जाती हैं जिनके पढ़ने से पीछे का कुछ याद आ जाता है। आज ये लेक्चर प्योरली उन्हीं बातों को लेकर बना है। मैंने कोशिश की है एक एनालिसिस करने की, और उस एनालिसिस को सी फॉर दैट स्पेसिफिक काइंड ऑफ एनालिसिस एक्सक्लूसिवली फॉर द वर्कमेन I have titled this video as start giving your best from today, prepare for your best tomorrow, सबसे अच्छा tomorrow। कई बार मैं तो फैक्ट बताऊं, फिल्म स्टार्स को मैंने ये कहते सुना जब कोई अवार्ड मिला तो कहने लगे अभी मुझे अपना सबसे अच्छा देना तो बाकी ही है, अभी सबसे अच्छा तो मैंने दिया ही नहीं है। एक बार एक इंडस्ट्रियलिस्ट ने कहा, उसके प्रोडक्शन के ऊपर उसे अवार्ड मिला तो कहने लगे अभी सबसे अच्छा देना तो बाकी ही है। ऐसे कई लोग हैं जिनको मैंने अपने एनालिसिस में लिया कि कौन कौन ये कहने का अधिकार रखता है। Who is indeed best possible or actual righteous to speak such kind of sentences। और ये वीडियो बन गया तो ये 1 2 3 4 5 पर्सन्स, अलग अलग कैटेगरी के 5 पर्सन्स को मैंने एनालाइज किया कि इनमें से कौन राइटियस है ये कहने के लिए। ऊपर वाले 4 बिल्कुल नहीं आए, उसका कारण बताता हूं। सो लेट मी बिगिन विद द टॉपिक दैट आई हैव टू रिपीट वंस अगेन, स्टार्ट गिविंग योर बेस्ट फ्रॉम टुडे। आज से ही देने लगो, प्रिपेयर फॉर योर बेस्ट टुमारो, कल सबसे अच्छा हो। सो best out of my book, my work is still due is a statement heard from someone with irony। irony मतलब विडंबना, बड़ी विडंबना के साथ कहा जरूर, लेकिन उनके साथ जो विडंबना है उसको वो भी जानते हैं। तो वो irony मैंने यहाँ पर डिस्कस की है। बेस्ट आउट ऑफ माई वर्क इज स्टिल ड्यू, अभी भी अच्छा, सबसे अच्छा देना बाकी है, बेस्ट देना बाकी है। दैट्स अ स्टेटमेंट हर्ड फ्रॉम समवन विद आयरनी। किसी ऐसे आदमी के मुंह से सुना जिसके मुंह से सुनना ये विडंबना है। सो लेट अस स्टार्ट। पर्सन, आयरनी एंड इंप्रेशन। आयरनी है, उसके बाद भी उसने कह दिया तो क्या इंप्रेशन है उसका, बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल फिल्टर लगा के लिखा है। एक्टर, मैंने ये नहीं लिखा फिल्म स्टार या स्टेज आर्टिस्ट, एक्टर। अब इसकी आयरनी क्या है, एक्ट्स ऑन अ रिटन स्क्रिप्ट। रिटन स्क्रिप्ट मिल जाती, इवन जहां वो एक्ट करता है वहां फ्लोर पर निशान लगा होता है, आपको यहां से लेके यहां तक सिर्फ इतना ही चलना है, उसका मूवमेंट तक रेस्ट्रिक्टेड होता है, डायलॉग रेस्ट्रिक्टेड होते हैं, लैंग्वेज किसी और की होती है। सो एक्टर अगर ऐसा कहता है तो बेस्ट आउट ऑफ माई वर्क इज स्टिल ड्यू। इफ एन एक्टर स्पीक्स लाइक दिस, व्हाट इज द आयरनी, एक्ट्स ऑन अ रिटन स्क्रिप्ट, ही एक्ट्स ऑन अ रिटन स्क्रिप्ट। तो उसका इंप्रेशन क्या होगा, मे स्पीक जस्ट फॉर्मली, औपचारिकता के रूप में कह दिया उसने, भाई मुझे सबसे अच्छा देना तो बाकी है। ओके। स्पोर्ट्समैन, अगर खिलाड़ी ये कहता है, बहुत से स्टूडेंट्स हैं मेरे जो क्रिकेट पर ले जाएंगे इसको, कहीं भी ले जाओ, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, कहीं भी ले जाओ, कहीं भी ले जाओ आप। सो स्पोर्ट्समैन इफ ही स्पीक्स लाइक दिस, बेस्ट ऑफ माय वर्क इज स्टिल ड्यू,
सबसे अच्छा परफॉर्मेंस देना तो अभी बाकी है। सो मोस्ट ऑफ द स्पोर्ट्स हैव अनसर्टेनिटी। क्रिकेट तो अनिश्चितताओं का खेल है ही, कहते ही हैं, सारे ही खेलों में अनिश्चितताएं होती हैं। नाउ व्हाट इज द इंप्रेशन ऑफ दिस स्पोर्ट्समैन? इमोशनली मिसलेड वर्ड्स। ये इसके वर्ड्स जो हैं ये इमोशनली मिसलेड है, कह दिए वहां पर, इमोशंस में था। थर्ड वन, इंडस्ट्रियलिस्ट, उद्योगपति। अगर ये कहता है बेस्ट आउट ऑफ माय वर्क इज स्टिल ड्यू, अगर स्पोर्ट्समैन इंडस्ट्रियलिस्ट ये कहता है ओनली हिज वर्कफोर्स डिजर्व्स टू से सो, उसकी जो वर्कफोर्स है नीचे जिसने वो प्रोडक्शन लाके खड़ा किया है वो डिजर्व करती है ये कहने के लिए, वो बाद में यहां आ गए। ओनली हिज वर्कफोर्स डिजर्व्स टू से सो, सिर्फ उसकी वर्कफोर्स ही डिजर्व करती है ऐसा कहने के लिए। सो एक्सप्रेसिंग इज वेल्थ वाइज प्राउड, ये शब्द भी बोल रहा है तो उसके मनी बेस्ड प्राउड है, उसका जो एक्यूमुलेशन है वेल्थ वाइज प्राउड, उससे जो प्राउड वेल्थ वाइज जो प्राउड हुआ है उसकी वजह से कह रही है। घमंडी शब्द है, घमंड की कोई जगह नहीं है। टीचर, अगर टीचर ऐसा कहता है, मैं खुद भी टीचर रहा हूं और मेरे बच्चों ने 100% रिजल्ट दिया, लोगों ने कहा आज तो भी सर आपका रिजल्ट, मैंने कहा मेरा बिल्कुल नहीं है, लिखा तो बच्चों ने है, किया तो बच्चों ने है, रिजल्ट बच्चों का ज्यादा है। सो टीचर, इफ टीचर सेज सो बेस्ट ऑफ माय वर्क इज स्टिल ड्यू, सो रिजल्ट बिलोंग्स टू हिज स्टूडेंट्स ओनली। और अगर फिर भी बार बार वो ऐसा कहता है तो स्टीलिंग द क्रेडिट फ्रॉम अदर्स, दूसरों के क्रेडिट को चुराने की कोशिश करता है। क्या टीचर को ऐसा करना चाहिए? लास्ट वन, टीचर के बाद वर्कर्स, अगर वर्कर्स जिनमें एजुकेटेड है, ट्रेन्ड है और स्किल्ड है, वो ट्रेन्ड भी है, एजुकेटेड में मैंने ज़्यादातर इंजीनियर्स को पढ़ाया, बेसिक साइंस में भी पहले पढ़ाया था, तो वो जो पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, ट्रेन्ड हैं, पढ़ाई के बाद निकल गए कहीं ट्रेनिंग पर लगे, एज ए ट्रेनिंग उन्होंने काम किया, परफेक्ट बढ़िया हो गए, पक्के हो गए और उनको चार्ज दे दिया प्रोडक्शन का या क्वालिटी कंट्रोल का। सो एजुकेटेड, ट्रेन एंड उसके बाद स्किल, जब करते करते पक्के हो गए तो स्किल्ड हो गए, स्किल्ड, तीनों दे डिजर्व टू से सो, वो ऐसा डिजर्व करते हैं कहने की, ये बात सिर्फ वही डिजर्व करते हैं। क्यों? क्योंकि दीज आर द रियल मास्टर्स ऑफ ऑल। अभी नीचे आएगा ऑल, बहुत बड़ी बात है ये बच्चों के साथ, नए काम करने वालों के साथ। दीज आर द रियल मास्टर्स ऑफ ऑल सिचुएशंस एंड कंडीशंस, दोनों। थोड़ा सा आज ज्यादा बोलूंगा वरना ये अपने वीडियो के बाद मैं आजकल जल्दी ही जा रहा हूं। ये यहां देखिए, इंडस्ट्रियलिस्ट या स्पोर्ट्समैन कोई भी, इनमें किसी को भी वो आदमी बिलोंग नहीं करता था। लियोनार्डो द विंची जिन्होंने वर्किंग स्केच ऑफ हेलीकॉप्टर बनाया था, कब? रियल हवाई जहाज उड़ता उसके 500 साल पहले, 400-500 साल पहले। लेकिन जब उड़ा तो रियल क्रेडिट किसको गया? वाकई में काम किसने किया था? राइट ब्रदर्स, विल्बर राइट एंड ऑर्वेल राइट। इससे ज्यादा और क्या कहूं? गुड नाइट।